विधायक के कॉलेज में दलित छात्रा को एग्जाम से रोका। मानसिक तनाव में आकर छात्रा ने किया सुसाइड। लोहारू के सिंघानी में स्थित शारदा महिला कॉलेज की बीए फाइनल की छात्रा के फीस भरने की बात से तंग आकर आत्महत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें, घटना 24 दिसंबर की है, लेकिन पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने में आनाकानी की गई। मृतका छात्रा के पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते बयान भी दर्ज नहीं हो पाए थे, जिसके बाद लोहारू एसएचओ को भी लाइन हाजिर कर दिया गया। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। आपको बता दें, लोहारू के फरटिया गांव की बेटी दीक्षा पुत्री जगदीश सिंघानी में स्थित शारदा महिला कॉलेज में अध्ययनरत थी। वह 6 दिसंबर को बीए फाइनल वर्ष के 5वें सेमेस्टर का पेपर देने गई थी, लेकिन कॉलेज की फीस जमा नहीं होने के कारण छात्रा पर कॉलेज प्रशासन ने दबाव बनाया और पेपर नहीं देने दिया, जिससे छात्रा मानसिक रूप से परेशान हो गई। इससे पहले दीक्षा के पिता ने कॉलेज प्रशासन से भी बात की और बताया कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते फीस जमा नहीं हो पाई, कुछ समय के बाद जमा करा दी जाएगी, लेकिन वह नहीं माने, जिसके बाद स्थानीय विधायक राजवीर फटिया से भी परिवार ने बात की, लेकिन कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं आया। जिसके बाद छात्रा दीक्षा ने 24 दिसंबर को रात्रि में 9 बजे अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार को प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण वेदी पीड़ित स्टूडेंट के गांव पहुंचे। पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए न्याय का भरोसा दिलाया। मंत्री कृष्ण वेदी ने एफआईआर दर्ज करने में देरी करने वाले लोहारू थाना के एसएचओ को लाइन हाजिर करने के आदेश दिए। आपको बता दें, यह कॉलेज कांग्रेस विधायक राजवीर फटिया का बताया जा रहा है, जिसका संचालन उनका साला करता है। फिलहाल परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक दलित छात्रा के परिवार को न्याय मिल पाएगा। बेटी जी शारदा महाविद्यालय सिंघानी में पढ़ती थी। उसका 5 सेमेस्टर का पहला पेपर था। वो शारदा महाविद्यालय की जो प्राचार्य है, उसने पेपर मिस करवा दिया और कॉलेज से बाहर निकाल दिया। तो पेपर मिस करने का क्या कारण था? सर, आर्थिक हालात थोड़े खराब थे, इसलिए फीस कॉलेज की कुछ फीस बकाया बाकी थी। आपकी फीस बकाया थी, कितनी फीस बकाया थी? इसमें लगभग 35,000 रुपये बाकी थे। तो इस बारे में कॉलेज प्रशासन से या फिर कॉलेज के मालिक के किसी से बातचीत हुई आपकी? हाँ, बातचीत हुई थी। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि मैं बात करता हूँ। उसके बाद में कोई रिप्लाई नहीं आया। बेटी ने भी बात की, बेटी को बोल लगाया, मैं क्या करूँ। अच्छा, किससे बात की? मैंने वर्तमान विधायक राजवीर सिंह फटिया। तो आपकी बेटी जो एक्सपायर है कब हुई? ये 24 तारीख को 24 तारीख को। तो उनका पोस्टमार्टम में कब करवाएंगे? उसको 25 से करवाया था। 25 तारीख। तो आपके द्वारा पुलिस थाने में शिकायत करवाई, क्या मामला दर्ज हो गया? हाँ, मामला दर्ज हो गया है। कितनी तारीख को? ये 27 को हुआ। तो 25 तारीख से लेकर अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है उसके बारे में? पुलिस बयान लेके जा रही है, 4-5 बार आ लिए। और पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? फिलहाल तो संतुष्ट है। तो अभी सरकार प्रशासन से क्या मांग रखते हो? अभी आपकी जो बेटी का एक्सपायर हुई है, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है या फिर क्या कारण है? सर, मेरी बेटी को टॉर्चर किया गया है महिला महाविद्यालय की प्राचार्य और उसको देख रेख करने वाला हनुमान पुनिया की लड़की और हनुमान पुनिया का बेटा राहुल। तो आपको क्या पता कि कॉलेज की तरफ से प्रशासन की तरफ से कॉलेज की तरफ से परेशान किया गया है? अब क्या कारण है, क्या पता? सर, मेरी जो मिसेज है उसकी बड़ी बहन है, जो मेरी भाभी लगती है, मेरी भाभी को बताया गया है 7-8-10 दिन पहले। मेरे नॉलेज में नहीं था। अब ये मेरी भाभी यहाँ पे आई है, जब उसने बताया कि मेरे को बता रही थी कि बड़ी मम्मी मेरे को कॉलेज की प्राचार्य है वो परेशान कर रही है, तंग कर रही है। तो सुनने में आया कि फोन के जरिए भी आपसे पता लगा कि इससे बातचीत हुई। हाँ सर, फोन के जरिए भी फोन से भी टॉर्चर किया जा रहा था। जिस टाइम पर बच्ची एक्सपायर हुई उस टाइम पर भी मौके पे 2 फोन आए और उसके बाद भी लगभग 10:30 के करीब एक और कॉल आई जो मिस कॉल बनी हुई है। फोन फिलहाल पुलिस के पास है। वो उसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है, वो खुलने के बाद ही पता चल पाया है। तो
जो आपने फ़ोन सुना है या किसी से बातचीत हुई है, किससे बातचीत हुई है आपकी? जब फ़ोन आया है आपके पास या फ़ोन के ज़रिए आपको पता लगा किससे बातचीत हुई? वो सर एक लड़की बोल रही थी जी, उस पे नाम आ रहा था राहुल चौधरी। राहुल से हुई। हाँ, तो क्या बोल रही थी लड़की? क्या बात हुई? लड़की को पूछ रहे थे हम कि कहाँ से बोल रही बेटे? गाँव के सरपंच ने पूछा कहाँ से बोल रही है? वो बोल रही थी तुम्हारे को क्या मतलब? हमने पूछा कोई ऐसी वैसी बात हो गई, आप बता दो आपके मम्मी पापा से बात करा दो। तो फ़ोन से बैक से भी आवाज़ आ रही थी, लड़की को गाइड कर रहे थे और उसने कुछ नहीं बताया, लड़की ने अपना नाम नहीं बताया। बिल्कुल नहीं बताया। तो आप कैसे बता सकते हो कि लड़की का जो भाई है, वो इस मामले में है या फिर उसके पापा हैं या प्रिंसिपल है, उसके बारे में पूरा प्रूफ के साथ क्या बताना है? प्रूफ़ तो नहीं है सर, प्रूफ़ तो फ़ोन खुलेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। जो प्राचार्य के बारे में तो उसकी बड़ी मम्मी को बताया कि मेरे को टॉर्चर कर रही है और प्राचार्य जिस दिन पेपर देने के लिए गई, उस दिन प्राचार्य ने बोला कि आपके पापा रिकॉर्डिंग करते हैं फ़ोन में और तू भी रिकॉर्डिंग कर ले, मैं देख लूँगी, कॉलेज से बाहर हो जा, आउट हो जा। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या मांगते हो? मुझे न्याय चाहिए मेरी बेटी के लिए। तो आप ये नहीं करते हो बोला तुम क्या? वो तो सर मैं देखूँगा, आपका नाम? मेरा नाम जगदीश है। मैं परिवार से मिला हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने मुझे जिम्मेवारी दी थी कि परिवार के बीच में जाकर परिवार की सारी स्थिति और उनकी अभी तक प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई की संतुष्टि, दो विषयों को लेकर आया था मैं। यहाँ के एसएचओ के खिलाफ इनमें बड़ा रोष है लोगों में और उसका व्यवहार भी कोई अच्छा नहीं था इस परिवार के प्रति। उसको अभी मैंने एसपी साहब को कहा कि तुरंत लाइन हाजिर करके उसके डिपार्टमेंटल खोल लें। ऐसा अधिकारी जहाँ संवेदनाओं की ज़रूरत है, जहाँ परिवार को सांत्वना की ज़रूरत है, वो उनको पुलिसियल तरीके से बात कर रहा है वो उनसे। दूसरी बात, परिवार ने ये भी मेरे सामने मांग पत्र दिया अभी कि हमारे पूरी मैनेजमेंट के खिलाफ हम मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि सभी की जानकारी में ये विषय था, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे उसके स्कूल के मैनेजमेंट के लोग हैं, चाहे उसके संचालक हैं। पहले तो इन लोगों ने प्रचार प्रसार किया कि हम बेटियों को फ्री शिक्षा देंगे, इस क्षेत्र के अंदर समाज सेवी की अपनी छवि बनाई और जब समाज सेवी की छवि बन गई तो फिर उन लोगों ने इस नाम पर चुनाव भी लड़ा और चुनाव लड़कर जब वो विधायक हो गए तो फिर वो अपने उस पर आ गए कि फीस दो हमें, एफिडेविट ले रही हैं, किसी कुछ ले रही हैं। उस बेटी ने राजवीर फरटिया जी से बात भी की कि मुझे पेपर नहीं दिया जाने रहा। उसकी किस अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है उन लोगों की, क्या नहीं, उन्होंने मैनेजमेंट से क्या बात की, क्या नहीं की, अगले पेपर में उसको बिठाया गया। परंतु मानसिक तौर पर उस बेटी को बार बार जिस प्रकार की जानकारी मुझे मिली है, उस राहुल नाम के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको मजबूर किया जा रहा था। उसकी बहन भी इसमें इन्वॉल्व थी, स्कूल की प्रिंसिपल भी, कॉलेज की प्रिंसिपल भी इसमें इन्वॉल्व बताई जा रही है। मैंने अधिकारी को कहा कि उसकी पूरी जांच करो, डिटेल में जाओ, दोषी कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए और परिवार को इस प्रकार की हम विश्वास दिलाते हैं कि किसी प्रकार की उनको डरने की, घबराने की और दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इस परिवार से व्यक्तिगत मिला हूँ, मुख्यमंत्री से मिलकर इस परिवार की आर्थिक मदद कराने की भी मैं बात करूंगा और उनको मैं विश्वास दे के जा रहा हूँ कि पूरी सुरक्षा भी देंगे और न्याय भी देंगे। सर, पूरा राजनीतिक सरगर्मियां इस पर है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पीएम ने दिया, उसी प्रदेश में फीस को लेकर एक दलित बेटी को आत्महत्या करनी पड़ती है। नहीं, देखिए मेरी मेरी बात सुनिए, हमारी सरकार तो फीस माफ़ करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो लोग ये आज ट्वीट कर रहे हैं, जब वो केंद्र में मंत्री थे, दो दो बार मंत्री रहे, तीन तीन बार मंत्री रहे, राष्ट्रीय महामंत्री रहे, वो प्रदेश सरकार में वजीर थे, प्रदेश के बड़े नेता हैं, आज वो ट्वीट करके इस बात को उठा रहे हैं, परंतु ट्वीट में ये बात नहीं कह रहे कि स्कूल कॉलेज संचालक के बेटा उस लड़की को अनैतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। वो उस बात को क्यों छुपा रहे हैं? उस बात को क्यों छुपा रहे हैं? जबकि वो तो कहते हैं कि इस प्रकार की कोई बात ही नहीं हुई है और उसी कॉलेज की प्रिंसिपल कल वीडियो मेरे पास आई है, बयान दे रही है। आप ये देखिए ना जी। और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कांग्रेस के विधायक जो स्कूल मैनेजमेंट का, कॉलेज मैनेजमेंट का व्यक्ति है, उससे पूछेगा कि आपके मैनेजमेंट के द्वारा या आपके इस रिश्तेदारों के द्वारा किस प्रकार से बेटी को मरने पर मजबूर किया, क्या उसके बारे में वो पूछेंगे, को सवाल करेंगे क्या? क्या राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी अपने विधायक से या उसके विधायक के परिवार से इस बात की बात करेंगे? नहीं करेंगे।
इस प्रकार की राजनीति करने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि पीड़ित परिवार से जो जान गई है, कोई जान वैसे नहीं जाती, उसके पीछे बड़ा कारण होता है। और इसको किन लोगों के द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया, किन लोगों के द्वारा उसको मजबूर किया गया, उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और दोषियों को सलाखों के पीछे जाना चाहिए। सर आपने परिवार से भी बात किया, प्रशासन से भी बात की, तो क्या लगता है विधायक की संलिप्तता है इसमें कहीं कुछ? देखो, मैं एक बात कहता हूँ, अब मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं? जो लोग प्रचारित करके ये बात कहते थे कि हम फ्री शिक्षा देंगे इस पिछड़े क्षेत्र के अंदर, और उस नाम पर उन्होंने समाज सेवी की छवि बनाई, और समाज सेवी की जब छवि बन गई तो फिर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो मैनेजमेंट में यदि वो पार्ट हैं तो क्यों नहीं हिस्सेदारी बनती उनकी? उनका रोल बनता है। हम तो दोषियों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। सरकार जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में हमने सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें जो है मृतका के पिताजी ने शिकायत दी थी। उस संबंध में अब हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें एक एफआईआर 203 नंबर जो है दिनांक 27/12 को जो है दर्ज हो चुकी है, और इसमें हमारा जो है अनुसंधान जारी है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? इसमें कुछ नाम, एक दो नाम लिखाए हैं, 1 के खिलाफ है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और इस संबंध में हमने जो पूरी से तहकीकात चल रही है, जांच चल रही है, इस संबंध में अनुसंधान जारी है। अभी कॉलेज का नाम आ रहा है सर, वहाँ पे कोई अभी उस संबंध में हमारे जो है ना अनुसंधान के अंदर जो भी रिकॉर्ड है वो संबंध में कितनी बात क्या सच्चाई है वो उस रिकॉर्ड प्राप्त होगा तभी पता चलेगा।